हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके संविधान से महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन है, ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 1953 में किया गया था। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे। तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपके एक अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार कौन होता है। तो महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में दिया गया है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 78 में दिया गया है। भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत ही भारत में संविधान का निर्माण हुआ था। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है। तो 2 बार उल्लेख हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान को लागू कब किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दल बदल विधेयक से है। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जेबी कृपलानी थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने का तिथि क्या है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था। तो 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है। तो पीएन भगवती को कहा जाता है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे। तो आपके राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे। तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो संसद के द्वारा की जाती है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो एच.सी. मुखर्जी थे। कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो 389 निर्धारित की गई थी। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। अगर अब की बात करें तो अब आपके 12 अनुसूचियाँ है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है। तो भूतपूर्व आपके सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य को।
अगला क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो रूस से लिया गया था और आपके अनुच्छेद 51A में डाला गया है। और अगर भाग की बात करें तो भाग आपका 4A में डाला गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। और दल बदल का संबंध आपके किससे है? तो 10वीं अनुसूची से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि 92वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो देखिए कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और आपका संथाली जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है तो किसके संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए आपका अगला 41 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा आपका सृजित किया गया था। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा कहा गया है। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम है और यहाँ से लगभग 200 से अधिक प्रावधान जोड़े गए हैं भारत के संविधान में। इसके आगे आपका देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में हमें देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 352 में देखने को मिलता है। तो आज हमने आपके संविधान के महत्वपूर्ण 50 MCQ किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।